नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। गुरुग्राम में बीजेपी की बैठक हुई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाने और संगठन की मजबूती को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में सांसद और सरकार के मंत्री शामिल हुए। बैठक में सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और लोगों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए बीजेपी ने अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। प्रदेश भर में 15 दिसंबर तक सभी प्रशिक्षण कार्य पूरे होंगे। प्रशिक्षण 2 दिवसीय होगा और सभी जिलों में प्रशिक्षण के लिए 2 चरण रखे गए। 15 दिसंबर तक 22 के 22 जिलों के प्रशिक्षण शिविर होंगे, जिसमें जिलों की कार्यकारिणी के सभी सदस्य वो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित होंगे और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने जाने वालों में बहुत ही विस्तार से इसकी योजना बनाई गई है। 12 सत्र हर प्रशिक्षण शिविर में होंगे। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का होगा और अलग अलग विषयों पर उसमें अलग अलग वक्ता अपनी पूरी तैयारी के साथ विषय रखेंगे। इन्हीं प्रशिक्षण शिविरों में 1.5 घंटे के लिए जिला कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न होगी और जिसमें आगामी योजनाएं बनाई जाएंगी, उनकी विस्तार से योजना बनेगी। यहाँ से एक योजना हमने कुछ आगामी कार्यक्रमों की दी है। वो योजना दी है कि एक ही दिन 19 दिसंबर तारीख तय की है। 308 मंडल हैं, 308 के 8 मंडलों की बैठक करेंगे और औसत रूप से 100 कार्यकर्ता हर मंडल बैठक में उपस्थित रहेंगे। 30,800 लोग उस दिन एक साथ बैठक में आएंगे। इसी तरह से 25 दिसंबर जो स्वराज दिन है उसका भी तय किया है और 2 लाख से अधिक लोग उस दिन हर बूथ पर स्वराज दिवस मनाएंगे। हमारे अटल जी का चित्र भी हर बूथ पर पहुंचाएंगे। अटल जी के 5 कामों को उस दिन याद करेंगे और उसकी एक नीचे तक जानकारी जाएगी और उसके साथ साथ वो गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे बढ़ें, जो इस दिन को हमने तय किया गया है। इस संकल्प के साथ छोटे से छोटे लेवल से ले ऊपर तक गुड गवर्नेंस की जरूरत होती है, पंचायत से लेके देश और प्रदेश की सरकारों तक। तो गुड गवर्नेंस की कौन कौन सी स्कीमें जो है आई हैं, उसकी चर्चा करते हुए इस दिन को संपन्न करें। तो वहीं हवा की दिशा में बदलाव के चलते दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हवा गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। एनसीआर के सभी शहरों का एक्यूआई पिछले 24 घंटे के मुकाबले गंभीर श्रेणी से निकल करके बहुत खराब स्तर में पहुंचा है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में एक्यूआई 330 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम में 287 और गुरुग्राम में भी लोगों को प्रदूषण से फिलहाल राहत मिल नहीं रही है। शहर में ही सुबह से स्मॉग की चादर छाई रहती है, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। आँखों में जलन होती है और बुखार की शिकायत और जुकाम होता है। यहाँ पे ये हो गया एक महीना हो गया। गले में ये खराश हो जाती है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में नजर आ रही है और सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल को बंद किया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर से उनको बचाया जाए। निजी और सरकारी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क से 30% यातायात को कम किया जा सके। इसके अलावा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक पूरी तरह से लगाई गई है। तो सरकार एक्शन में है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इन सभी जगहों पर 17 नवंबर तक फिजिकल पढ़ाई यानी कि जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनको बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन ये जारी रहेंगे। निजी सरकारी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए, ताकि जो ट्रैफिक है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। प्रदूषण को घटाने के लिए 30% यातायात को कम करने के ही उद्देश्य से ये एक्शन लिया गया है। प्रदूषण पर मुख्यमंत्री के द्वारा और बच्चों को खासतौर से सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इससे बचाने के लिए स्कूल को भी फिलहाल फिजिकल तौर पे बंद किया गया है। निर्माण से जुड़ी हुई जो यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी बंद किया गया है। विकासात्मक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन साइट से जो धूल उड़ रही है उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो स्मॉग है वो देखने को मिल रहा है। स्टोन क्रशर को भी बंद किया गया है। ये फैसला भी हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है।
इसमें हॉट मिक्स प्लांट को भी बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी जो डस्ट है या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फैलते हैं। नगर निकाय कूड़ा को नहीं जलाए, ये फैसला भी लिया गया है और हर तरह के अवशेष को जलाने पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। सड़कों से 30% वाहन को कम करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदूषण को लेकर के फिलहाल गुरुग्राम में कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता राज वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ सख्तियां हरियाणा के 4 जिलों पर लगाई है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर शामिल है। दरअसल लगातार इन इलाकों में पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। अलग अलग कवायदें भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो पोल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस सब के बीच जो सख्तियां लगाई गई है उसमें 17 नवंबर तक के लिए तमाम जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। इसके अलावा सरकारी और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, उनके इस्तेमाल पर भी 30% तक की छूट दी गई है। यानी कि सिर्फ आप अगर अपने दफ्तर आना चाहते हैं, आपके यहाँ अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो सिर्फ 30 गाड़ियां ही वहाँ लेकर आ सकते हैं। अगर इसके अलावा बाकी पर पाबंदी रहेगी। साथ ही साथ जो क्रैशर जोन है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा अगर रोड साइड पर जो धूल मिट्टी है उसे भी कम करने के आदेश दिए गए हैं। खुले में कूड़ा जलाना हो या पराली पर पहले से ही पाबंदी है। तो तमाम तरह की ये सख्तियां लगाई गई है। कोशिश यही है कि किसी तरह से प्रदूषण का स्तर कम हो जाए। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये है कि अभी भी रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उसमें कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर भी इस तरह की शिकायतें हैं कि उन पर भी काम लगातार चल रहा है। तो ऐसे में जो लगातार जो कवायदें की जा रही हैं उनके जो नतीजे आने चाहिए वो उतने नतीजे नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब इस तरह की जो सख्ती लगाई गई है उससे कितना असर पड़ेगा ये अब देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि पूरे साल जिस तरह से सड़क किनारे या रोड पर जो धूल मिट्टी उड़ती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एनजीटी के जो आदेशों की अवहेलना होती है, खुले में जो कूड़ा जलाया जाता है, इस पर भी अगर अधिकारी सख्ती से लगाम लगा दें तो हर साल इस तरह के हालात ना बने। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में यू टर्न पे पॉल्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एम्बियंस मॉल के बाहर जनरेटर्स के धुएं का गुबार उठ रहा है। दिन दहाड़े जनरेटर जो चल रहे हैं सांसों का संकट बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। जनरेटर जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। तो जिला प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। जनरेटर आप देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए जेनसेट पर या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से कैसे इस्तेमाल हो रहा है और कितना धुआं फेंक रहा है जेनसेट, इसको आप देख सकते हैं। और पॉल्यूशन एक्यूआई लेवल आप देख रहे हैं लगातार ख़राब है और उसके बावजूद भी इस पर रोक लगती हुई नज़र नहीं आ रही। और प्रशासन कितना संवेदनशील है इसको लेकर के उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच में ये तस्वीरें आप इसलिए देखें और अंदाज़ा लगाएं कि प्रशासन जो दावे कर रहा है उनको किस तरह से ज़मीन पर उतारा जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें हैं। क्योंकि दावे तो हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या फिर जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन जितना धुआं ये जनरेटर फेंक रहा है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दावों की असल हकीकत है क्या और क्यों जो पोल्यूशन है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि संजीदगी अभी भी नज़र नहीं आ रही। बेहद ख़राब श्रेणी में होने के बावजूद भी एक्यूआई अभी तक इसको लेकर के कोई ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर का जो माहौल है या जो इस समय प्रदूषण का स्तर है वो आप देख रहे हैं कि उसमें कोई तब्दीली फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। और इस वजह से भी लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से तरह तरह की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं और पॉल्यूशन से फ़िलहाल अभी निजात मिलती हुई भी नहीं दिख रही। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं, जिनको एग्जीक्यूट कराना है, वहाँ पर आप देखें किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। और उसी की एक तस्वीर जो धुआं छोड़ता हुआ ये जेनसेट आपको दिख रहा है और आप देखें कितनी भारी मात्रा में यहाँ से धुआं निकल रहा है और ये सब पॉल्यूशन का कारण बन रहा है।
तो जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। उधर गुरुग्राम में पेट्रोल पंप यूनियन की तरफ से एक दिवसीय हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और यही नहीं, सोमवार को सुबह 6 बजे से सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 4 मांगों को लेकर के पेट्रोल पंप यूनियन की तरफ से निर्णय लिया गया है। पिछले काफी समय से ये मांग लंबित है और इसको लेकर के पेट्रोल पंप यूनियन की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो इससे भी बड़े स्तर पर अपना विरोध वो जताएंगे। पहली मांग, पिछले 4 सालों से डीलर को कमीशन नहीं दिया गया है। इसके अलावा दूसरी मांग, हरियाणा में दूसरे राज्यों की अपेक्षा वैट और एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है, इससे कमी इसमें की जाए। नकली पेट्रोल डीजल पर नकेल कसी जाए। तमाम पेट्रोल पंप आज हड़ताल पर है। जिस तरीके से हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आह्वान किया था 15 तारीख से 16 तारीख। गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल और डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा में पेट्रोल पंप की हड़ताल रही। सोमवार का दिन होने के कारण लोगों को इसके चलते खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लोगों को दफ्तर जाना है, स्कूटी और बाइक और गाड़ी में पेट्रोल कम है। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं पेट्रोल डीजल रास्ते में ना खत्म हो जाए। हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन की तरफ से जानकारी पहले दी गई, बहुत से लोगों तक ये जानकारी हालांकि पहुंची नहीं। इसके चलते लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ा। मानेसर के कासन गांव में दीपावली की रात एक परिवार पर हुए हमले में घायल चौथे शख्स की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बदमाश की फायरिंग में पहले ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और शव को लेने से मना कर दिया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली के दिन कासन गांव में एक परिवार पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कि जब आदमी फरार चल रहा है उसको पकड़ने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है, उस पर कोई इनाम घोषित नहीं है। कौन लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को इसमें आइडेंटिफाई कर रखे हैं और फुटेज, और वो कम से कम 7-8 लोग हैं जिन्होंने ये घटना करी है। अगर इन लोगों को ये पहले ही अरेस्ट कर लिया होता, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले घटना कर चुके हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 37C में युवक की हत्या के मामले में क्राइम यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार करके इस मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल मूल रूप से समस्तीपुर निवासी अरुण सेक्टर 37C में किराए के मकान में रह रहा था और इस मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर रहा था। 11/11/2021 को थाना सेक्टर 10 के इलाके में 37C सेक्टर में एक नौजवान की डेड बॉडी लहूलुहान हालत में मिली थी, जिसके बाद में पहचान अरुण के रूप में हुई, जो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था और वो यहाँ पे एक कमरे के किराए में रह रहा था। और जब उसकी एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने उसकी शिनाख्त की और उसकी शिकायत पे हमने ये केस रजिस्टर किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने इसमें जो शामिल आरोपी था संदीप उर्फ पिंटू, उसको हमने गिरफ़्तार किया है और उससे जो घटना में प्रयोग की गई स्कूटी थी वो हमने बरामद की है। और पूछताछ पे ये बात सामने आई है कि इनकी आपस में गाली गलौच होने के कारण पहले उसने उसको हेलमेटों से मारा और उसके बाद गला दबा दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन उसको ये लगा कुछ देर बाद है कि भी पता नहीं वो उसकी अभी सांस चल रही है या नहीं। फिर जाके उसने देखा और जब उसको हिलता हुआ पाया तो उसने उस पर पत्थरों से वार करके और उसकी हत्या को अंजाम दिया और वो वहाँ से भागने में सफल रहा। उसके बाद जब उसकी पत्नी को उसने फ़ोन करके इस तरह की घटना के बारे में जानकारी दी तो उसने उसके बारे में जब बताया तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसको गिरफ्तार किया। और चलिए इसी के साथ गुरुग्राम मेट्रो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।